बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 खेल एवं शारीरिक शिक्षा विषय के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 1 की, जो है भारत में शारीरिक शिक्षा का स्वरूप एवं विकास। तो इस चैप्टर में सबसे पहले बताया गया है कि शारीरिक शिक्षा का यानी फिजिकल एजुकेशन का क्या अर्थ है, उसके विभिन्न अर्थ जो लोगों के द्वारा दिए गए हैं, कुछ विद्वानों के द्वारा जो है अलग से अर्थ दिया गया है। तो शिक्षा मंत्रालय की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो बालक को संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर, मन तथा आत्मा को पूर्णता की ओर बढ़ाती है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो है शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में अपने कुछ विचार व्यक्त किए हैं और शारीरिक शिक्षा का वास्तविक अर्थ भी बताया गया है। तो यहाँ पर शारीरिक शिक्षा की परिभाषा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी है, जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कई शिक्षा शास्त्री हैं, उनके अनुसार क्या क्या परिभाषा दी गई शारीरिक शिक्षा की वो बताया गया है। और इसके बाद शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, तो शारीरिक शिक्षा को शिक्षा का ही एक अंग मान लिया गया है और यह आवश्यक है कि शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य जो है वो भी एक ही हो। शिक्षा का लक्ष्य जो है उसके उद्देश्यों से प्रतिबंधित होता है और शिक्षा शास्त्रियों द्वारा शिक्षा के जो उद्देश्य बताए गए हैं, तो यहाँ शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा जो है शिक्षा के जो उद्देश्य बताए गए हैं वो है आपका स्वास्थ्य में सुधार, मूल क्रियाओं में सुधार, घर का अच्छा नागरिक होना, नागरिकता, चरित्र उत्थान, व्यवसाय प्राप्ति और समय का उचित प्रयोग। ठीक है, तो इस प्रकार से शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य बताया गया है। और यहाँ पर शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य जो है, इसका लक्ष्य जो है मनुष्य को आनंदमय जीवन की ओर ले जाना है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए शक्ति तथा मांसपेशियों में तालमेल को बढ़ावा देना जो है वो आवश्यक है। तो यहाँ पर इसके प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं, जिसमें ज्ञानात्मक एवं बौद्धिक विकास का उद्देश्य बताया गया है और सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय विकास का उद्देश्य है। तीसरा है आपका चरित्र निर्माण एवं मानसिक विकास का उद्देश्य और नागरिकता के विकास का उद्देश्य है। शारीरिक विकास का उद्देश्य इम्पॉर्टेंट है इसका, और आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य भी है इसका, अवकाश के उपयोग का उद्देश्य भी है। तो यहाँ पर शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता भी बताई गई है कि क्यों इसकी आवश्यकता है शारीरिक शिक्षा की। और विद्यार्थी जो जीवन है उसको निर्माण काल भी माना गया है और इसके लिए जो है इसमें विद्यालय की औपचारिक शिक्षा ही शारीरिक शिक्षा जो है वो एक तरह से कहा जाए कहलाती है। और शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है और शारीरिक शिक्षा को उन अनुभवों का योग कहा जा सकता है जो व्यक्ति की गतिशीलता द्वारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर खेलकूद संबंधी क्रियाएं भी इसके अंतर्गत जो हैं वो है इसके क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, स्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी ना, व्यक्तिगत खेल भी है, एथलेटिक्स वगैरह भी है और इसमें लोकगीत एवं लोक नृत्य भी आते हैं। फिर उसके बाद एरोबिक व्यायाम भी इसके अंतर्गत आते हैं, जिम्नास्टिक नृत्य आता है, मनोरंजनात्मक क्रियाएं भी आती हैं, यौगिक क्रियाएं व आसन भी आते हैं, पूरक खेल भी आते हैं। ठीक है, और सुधारात्मक शारीरिक क्रियाएं आती हैं, जिम्नास्टिक भी इसके अंतर्गत आता है और आत्मरक्षार्थ क्रियाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं। आधारभूत सामान्य व्यायाम, स्वास्थ्य शिक्षा, आहार विज्ञान ये भी जरूरी है, इसका भी जानना हमें ज़रूरी है। और वृद्धि एवं विकास, खेल मनोविज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे।